हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग यार। आई होप सब बढ़िया होगा, सब मज़े में होंगे एंड होना भी चाहिए। मैं आपका बिग ब्रदर हाजिर हूँ एक नए वीडियो, एक नए डिस्कशन और एक नए टॉपिक के साथ इस चैनल पे, जहाँ पे हम प्योर डिस्कशन करते हैं। और जैसा कि आपने देखा ही होगा यार कि मेरा कंटेंट कहीं से भी लाइक एंड सब्सक्राइब टाइप कंटेंट नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि मैं अपने कंटेंट के अंदर मिर्च मसाला या फिर कुछ ऐसा डालता हूँ जिससे आप इम्प्रेस हो जाएं एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करें मुझे, ताकि मेरा प्रॉफिट हो। सो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। मैं अपने प्रॉफिट के लिए किसी को भी फोर्स या किसी भी को भी मैं मजबूर नहीं करता, क्योंकि लाइक एंड सब्सक्राइब में मेरा भी प्रॉफिट है और आपका भी प्रॉफिट है। और मैं अपने प्रॉफिट के लिए किसी को भी फोर्स नहीं करूँगा और मैं कुछ भी अपने कंटेंट को मॉडिफाई नहीं करूँगा। सो ये तो था मेरे बारे में। लेट्स नहीं कि डिस्कस टुडे टॉपिक, जो कि है हमारा नहीं कि इंटर्नशिप स्कैम्स। यार यहाँ पे इंटर्नशिप, आज के इस वीडियो में हम स्कैम्स के, मतलब स्कैम नहीं बोलूँगा, कुछ फ्रॉड्स होते हैं इंटर्नशिप के नाम पे, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अगर आप इंटर्नशिप अप्लाई करने वाले हैं या फिर आप अभी अर्ली स्टेज में हैं, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। या फिर अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं या फिर एक ऐसे पर्सन हैं जिसने नहीं कि इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था कभी पास्ट में एंड नहीं कि ओके, सो वो पर्सन शायद मेरी इन बातों को रिलेट कर पाएँ। वो भी एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें और रिलेट कर पाएँ और अपना सपोर्ट या फिर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें नीचे कमेंट आउट में। यस, ये सब चीज़ें ट्रू है, ताकि अदर ऑडियंस को भी बिलीव हो जाए कि यार यानी कि ऐसा होता है। ओके, लाइक आप इनडायरेक्टली सपोर्ट करें नहीं कि उन स्टूडेंट को जो अभी इंटर्नशिप लेने वाले हैं या फिर लेने की ट्राई करेंगे। सो पहला स्कैम नंबर वन मैं ये कहूँगा कि आप जब अप्लाई कर, स्कैम नंबर वन में क्या होता है, या फिर जो पहला स्कैम है, वहाँ पे आपको एक फ़ोन कॉल या फिर किसी भी कम्युनिकेशन के थ्रू आपको ये बताया जाता है कि आप हमारी कंपनी में सिलेक्ट हो चुके हैं, XYZ कंपनी में, एंड लेकिन नाउ फॉर एनरोलिंग देयर इंटर्नशिप प्रोग्राम। ओके, वो बोलते हैं कि यहाँ पे 3 मंथ की ट्रेनिंग है जिसमें के लिए आपको एनरोल होना पड़ेगा एंड फॉर द ट्रेनिंग आप कुछ XYZ अमाउंट पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ इन सब टाइप कंपनी में क्या होता है कि ये पूरा फ्रॉड होता है। ये ट्रेनिंग के बाद नहीं कि 3 मंथ की ट्रेनिंग होती है, फिर उसके बाद ये फिर से शायद आपका इंटरव्यू अलाइन करें किसी के साथ या फिर ना करें। वो नहीं करते, वो मोस्ट केसेस में वो नहीं करते। ठीक है, तो पहला है तो ये फ्रॉड होता है कि इंटर्नशिप के नाम पे आपको कोर्सेज सेल किए जाते हैं। मैं इनडायरेक्टली कहूँ तो कि आप, अच्छा, आप फुल स्टैक नहीं की इंटर्नशिप ढूंढ रहे थे, आपको कॉल आ जाएगा, ओके यू आर सेलेक्टेड एंड for internship there is a pre 3 month training program. Yeah, if the program or if the training is free, so definitely it's okay and it's good, otherwise it's fraud obviously। यार कंपनी आपको इंटर्नशिप के लिए हायर कर रही है 3 महीने के या फिर 6 महीने के लिए हायर कर रही है, तो 3 महीना आपको ट्रेनिंग क्यों देगी। कंपनी का ये काम तो ही नहीं होता, किसी भी IT कंपनी का काम ये तो नहीं होता है कि वो 6 मंथ के लिए या फिर 3 मंथ के लिए किसी एम्प्लॉय को हायर करने के लिए वो सिर्फ 3 मंथ की ट्रेनिंग दे और उससे पैसे ले। तो ये काम कंपनी का नहीं होता। ठीक है, हाँ, कोई कंपनी अगर वो कहती है कि यार ऐसे आपको पास 1 हफ्ते की ट्रेनिंग है, ठीक है, इंटर्नशिप में मोस्टली 1 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो उसके बाद आप इंटर्नशिप के लिए हायर हो जाओगे, ताकि हम 1 हफ्ते में आपको टेस्ट कर पाएँ और आपकी नॉलेज को और अच्छे से जान पाएँ, तो दैट इज़ ओके। ओके, सो एक प्रकार की नहीं कि फ्रॉड ये होता है। दूसरा प्रकार का स्कैम मैंने देखा है जो होता है, वो आपको ये कहेंगे कि नहीं कि लाइक आप यू आर शॉर्ट लिस्ट एंड फॉर आवर कंपनी एंड नहीं कि एंड देन वो कहेंगे कि यार दे इज़ ऑनलाइन असेसमेंट और टेस्ट फॉर नहीं कि फॉर दैट टेस्ट और असेसमेंट यू हैव टू पे एनी XYZ अमाउंट। सो यहाँ पे वो क्या करेंगे कि अपने फॉर्म या फिर अपने टेस्ट के नाम से आपसे 1000, 100, 200 रुपये
चार्ज करते हैं। तो इन सब जो कॉल्स होते हैं या फिर इन सब स्कैम में ना फंसें और नहीं कि अवॉइड करें। अगर आपको ऐसा कोई कॉल आता है तो फिर आप पे ना करें। इनडायरेक्टली कहूँ तो कहीं से भी आपसे अगर वो ₹1 मांगना, ₹1 तो ना दें, ये सब फ्रॉड है। ओके। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट अब सेकंड जो मेरा पॉइंट रहता है, जो मैं बात कर रहा हूँ, वो उसके 2 सिनेरियोज़ हैं। सिनेरियो नंबर 1 एंड सिनेरियो नंबर 2। टॉक अबाउट सिनेरियो नंबर 1। इसमें क्या होता है कि आपको किसी भी प्लेटफॉर्म से कंपनी असेसमेंट या फिर असाइनमेंट असाइन करती है। ओके। नहीं कि ओके एंड कहती है कि नहीं हम आपको इस असाइनमेंट के बेस पे असेस्ट करेंगे कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या एबिलिटी है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट भी नहीं कि आपको हम सिलेक्ट करेंगे। देखो, अगर असाइनमेंट अगर इंटरव्यू से पहले आता है, इसका मतलब ये कि अगर कंपनी ने आपका इंटरव्यू नहीं लिया, सिर्फ आपने अप्लाई किया और आपको असाइनमेंट आ गया, तो फिर असाइनमेंट मैं नहीं कहूँगा कि फ्रॉड है, लेकिन मत करो। बी ऑनेस्टली मत करो, टाइम वेस्ट है। क्योंकि अ, वो असाइनमेंट जो है वो कंपनी सबको भेजा है। कंपनी को भेजने में क्या जाता है असाइनमेंट, कुछ भी नहीं, कुछ MB ऑफ नेट एंड एक क्लिक। ओके। एंड उसने ये सबको ही भेज दिया उसने। ओके। एंड नहीं कि उसमें से जो उनका कोई सॉफ्टवेयर होगा शायद, जो कि सभी असेसमेंट को चेक करेगा एंड 500,000 असेसमेंट्स में से शायद किसी 1 या 2 का होगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट है। एंड नहीं कि वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेंगे। आप असेसमेंट बना लोगे, सबमिट कर दोगे, किसी एक कंपनी में सिलेक्ट नहीं होगा, फिर आपको दूसरी कंपनी से आएगा, फिर उस कंपनी का आप असेसमेंट बनाने में बैठ जाओगे, 1-2 दिन लग जाएगा, फिर उसे सबमिट करोगे, फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये काफ़ी डिमोटिवेटिंग एंड काफ़ी हार्ड वर्क होता है। इससे बेटर होता है कि छोड़ दो उसे। हाँ, अगर असेसमेंट जो है वो इंटरव्यू के बाद आया, दैट्स मीन कि आपका इंटरव्यू कंपनी ले ली, उसके बाद अगर वो कोई असाइनमेंट देती है तो उसको आप बहुत अच्छे से एंड काफ़ी अच्छा बनाने की कोशिश करें। द रीज़न इज़ दैट, थिंक अबाउट इट, कि कंपनी ने अब की बार आप पे नहीं कि समय लगाया, आपका इंटरव्यू लिया, आधा घंटा 15 मिनट इंटरव्यू लिया आपका, तो कंपनी ने अपना टाइम स्पेंड किया, अपने एम्प्लॉय का टाइम स्पेंड किया। और एम्प्लॉय के टाइम की वैल्यू होती है यार, तो कहीं ना कहीं वो आप में इंटरेस्टेड है, तभी उसने फिर आपको बाद में असाइनमेंट भेजा। तो उस असाइनमेंट को आप ज़रूर करें एंड काफ़ी सीरियसली से करें। ओके। तो ये था मेरा असाइनमेंट वाला फ्रॉड, या फिर मैं कहूँ तो ऑल्टर या फिर स्कैम, जो भी आप सब यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये 2 प्रकार के जो हैं वो प्रॉब्लम्स इंटर्नशिप के दौरान आते हैं, असाइनमेंट एंड पैसे वाली प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स एक ना एक बार ज़रूर फंसते हैं। मोस्टली जो यानी कि स्टूडेंट होते हैं वो ये क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन वाले में फंसते हैं कि लाइक उनको ये कह दिया जाता है कि यू आर शॉर्ट लिस्ट एंड फर्स्ट एंड आवर नेक्स्ट स्टेप इज़ online assessment exam. So for that you have to pay 1,000 rupees, 500 rupees, even some companies says 100 rupees. तो कैंडिडेट को लगता है यार कि 100 रुपीज़ क्या ही बड़ी चीज़ है। हाँ, 100 रुपीज़ क्या ही बड़ी चीज़ है, लेकिन यार थिंक अबाउट इट, अगर 10 बंदे को भी उसने 100 रुपीज़ लिया तो 1,000 रुपीज़ उसको घर बैठे बैठे मिल गए। दैट इज़ अ पॉइंट। ओके। एंड दूसरा असेसमेंट वाले में एक ही ध्यान रखें कि अगर बिना इंटरव्यू के असेसमेंट मिल गया तो यार वो कॉमन है, वो जनरल है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं। ओके। एंड अगर इंटरव्यू के बाद मिला असेसमेंट तो दैट्स मीन कि कंपनी आप में इंटरेस्टेड है, आप पे टाइम स्पेंड किया है उसने। बाकी बाकी अब भी था स्कैम, लेकिन एक जनरल एक सही जो इंटर्नशिप होती है उसकी पहचान ये होती है कि वो डायरेक्टली आपसे इंटरव्यू लेंगे तो फिर फ़ोन कॉल करेंगे। ओके। सो या दैट इज़ ऑल अबाउट इंटर्नशिप स्कैम, ऑल्टर, या फिर कह लें आप नहीं अवेयरनेस। ओके। सो जब तक के लिए गुड बाय और अपना बहुत ख्याल रखें। बाकी मैं फिर से कहूँगा, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप वन ऑफ दोज़ व्यूअर्स हैं, जो कि बहुत कम व्यूअर्स यहाँ तक पहुँचते हैं। सो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो अगर आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई समस्या है तो ये ज़रूर कमेंट आउट करें। एंड अगेन लाइक एंड सब्सक्राइब, वो आपकी मर्जी, इसमें आपके प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट। सो तब तक के लिए गुड बाय और अपना बहुत ध्यान रखें।